हेलो फ्रेंड्स। शायद हम 21st सेंचुरी का सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल चेस गेम देख रहे हैं, दो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज के बीच। और जस्ट अभी अभी चेकमेट हुआ है और हाँ, इंडिया इज विनिंग। तो हम सारे स्टेटमेंट्स ब्रेक डाउन करेंगे जो पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकल वारफेयर में कौन जीत रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, मोदी एंड आई आर फ्रेंड्स। ट्रम्प का 2025 का सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि किसी भी नार्सिसिस्टिक पर्सन का कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। हार्वर्ड की स्टडी के थ्रू ये पता लगा है कि नार्सिसिस्टिक पर्सन का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। उनके लिए केवल एक पर्सन या तो डिस्पोजेबल होता है या यूजफुल होता है। उसके अलावा उनके लिए तीसरा कोई पर्पस उस पर्सन का नहीं होता। और ये हमें पता लगता है 23 टाइम्स तो फ्रेंड बोला, लेकिन किया क्या? टैरिफ लगा 50%। लेकिन पीएम मोदी ने खेला सी ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल पावर प्ले। ही इन्फ्लिक्टेड व्हाट वी कॉल नार्सिसिस्टिक इंजरी। जब पीएम मोदी ने ट्रम्प के 4 कॉलों को इग्नोर किया, तब उन्होंने उन पर की नार्सिसिस्टिक इंजरी। अभी जो नार्सिसिस्टिक इंजरी होती है ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इससे जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और ये ढंग से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पावर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट अभी जो शुरुआत थी, अभी तो पीएम मोदी ने डबल स्ट्राइक की जब एससीओ समिट में जाकर शी जिनपिंग और पुतिन जी के साथ फोटो खिंचाई, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की सारी इनसिक्योरिटीज सामने आ गई। क्योंकि जब सीएनएन के वैन जोन्स ने लिखा दिस शुड सेंड अ चिल डाउन एवरी अमेरिकन स्पाइन, ये क्लासिक प्रोजेक्शन था उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज का। फिर जस्ट उसके बाद आते हैं हारे हुए नार्सिसिस्ट के शब्द, लॉस्ट इंडिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। क्योंकि कोई भी नार्सिसिस्ट जब हारता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता मैं हार रहा हूं, वो ये कहता है या तो आप लॉस्ट हो रहे हो या फिर किसी तरीके से और मैनिपुलेट करता है। तो ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी ट्रम्प की यहां भी शो होती है। फिर एक स्टेटमेंट आया ट्रम्प का, आई विल बी फ्रेंड्स विद मोदी, आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक तरफ फ्रेंड बोला जा रहा है, एक तरफ 50% टैरिफ। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? तो उन्होंने बोला आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग। बट जो ये स्टेटमेंट है जिसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि बस मुझे पसंद नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, उसके बदले में क्या इन्होंने 50% टैरिफ लगाए। इसका मतलब क्या है? इस पर्सन में एम्पैथी भी नहीं है, नार्सिसिज्म की एक और क्लासिकल ट्रेट। बट इस स्टेटमेंट के बाद पीएम मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा था डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट। आई जस्ट लव दिस स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें ना कहीं फ्रेंड्स की बात थी, ना वार्म टाइज की बात थी, ना पर्सनल रिलेशनशिप की बात थी। केवल एक रिप्लाई दिया गया जिसमें ऐसा लगा जैसे पीएम मोदी ने अमेरिका को डिप्लोमेटिक फ्रेंड जोन कर दिया है। बट इसी के साथ एक चीज और थी, एससीओ की फोटो तुरंत पोस्ट की गई, लेकिन ट्रम्प का जवाब देने के लिए पूरे 18 घंटे लगाए गए। तो ये था कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। इस टाइम इंडिया साइकोलॉजिकल वारफेयर में बहुत ज्यादा आगे अमेरिका से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।